ये चैनल सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित है। If you like this video, please like, subscribe, share and comment right now. Please do. कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेम वीडियो के अंदर रात रहने पर अधिक वीडियो के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखें। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सिर्फ दोस्तों को सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को शेयर करें। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। आगे बोलो। सभी को नमस्कार, मेरा नाम विनय राज है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारत में घटी एक रोमांचक कहानी बताने जा रहा हूँ। यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन गोपनीयता और नाटकीयता के उद्देश्य से कुछ विवरण बदल दिए गए हैं। तो आराम से बैठें, आराम करें और कहानी का आनंद लें। कहानी साल 2019 से शुरू होती है, जब प्रिया नाम की एक युवती बेंगलुरु की एक नामी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम कर रही थी। वह चतुर, प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी थी और उसके सामने एक उज्जवल भविष्य था। वह राज नाम के एक सुंदर और आकर्षक व्यक्ति से भी प्यार करती थी, जो उसका सहकर्मी और प्रेमी था। वे 2 साल से डेटिंग कर रहे थे और जल्द ही शादी करने की योजना बना रहे थे। एक दिन प्रिया को एक अज्ञात प्रेषक से एक रहस्यमय ईमेल प्राप्त हुआ। ईमेल में एक वीडियो का लिंक और एक संदेश था जिसमें कहा गया था, इस वीडियो को देखें और अपने प्रेमी के बारे में सच्चाई देखें। आप चौंक जाएंगे। प्रिया उत्सुक और भ्रमित थी और उसने लिंक पर क्लिक करने का फैसला किया। उसने जो देखा उसके लिए वो तैयार नहीं थी। वीडियो में राज को एक अन्य महिला के साथ होटल के कमरे में दिखाया गया है। वे चुंबन और आलिंगन कर रहे थे और बहुत घनिष्ठ लग रहे थे। प्रिया को क्रोध और विश्वासघात का एहसास हुआ और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राज किसी अन्य महिला के साथ उसे धोखा दे रहा है। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ढह गई है। उसने तुरंत राज को फोन किया और वीडियो के बारे में उससे बात की। राज हैरान रह गया और उसने सब कुछ नकार दिया। उन्होंने कहा कि वीडियो फर्जी है और कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि वह प्रिया से प्यार करता है और वह उसे कभी धोखा नहीं देगा। उसने उससे उस पर भरोसा करने और चीजों को सुझाने के लिए उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने की विनती की। प्रिया को यकीन नहीं हुआ और उसने फोन रख दिया। उसने राज से रिश्ता तोड़ने और यह पता लगाने का फैसला किया कि उसे वीडियो किसने भेजा था। उसने ईमेल का उत्तर दिया और प्रेषक से उनकी पहचान और मकसद बताने को कहा। उसे जल्द ही उत्तर मिला और उसने जो पढ़ा उससे वह दंग रह गई। प्रेषक ने खुद को राज की पत्नी होने का दावा किया और कहा कि राज धोखेबाज और झूठा है। उसने 5 साल पहले उससे शादी की थी और उससे उसका एक बेटा भी है। वह दोहरी जिंदगी जी रहा था और प्रिया और कई अन्य महिलाओं को बेवकूफ बना रहा था। वह अवैध गतिविधियों में भी शामिल था और उसके दुश्मन थे जो उसे मरवाना चाहते थे। प्रेषक ने प्रिया को राज से दूर रहने और खुद को उसके जाल से बचाने की चेतावनी दी। इस खुलासे से प्रिया हैरान और डर गई। वह नहीं जानती थी कि क्या विश्वास करना है और क्या करना है। उसने राज पर कुछ शोध करने और सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उसने इंटरनेट पर उसका नाम खोजा और कुछ परेशान करने वाली जानकारी मिली। उसे पता चला कि राज का आपराधिक रिकॉर्ड था और उसे धोखाधड़ी, जबरन वसूली और हमले के लिए कई बार गिरफ्तार किया गया था। उस पर हत्या का भी आरोप लगाया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में वह सजा से बच गया था। उसने अलग अलग नामों और पहचानों का इस्तेमाल किया था और कई लोगों को धोखा दिया था। पुलिस को उसकी तलाश थी और उसके सिर पर इनाम था। प्रिया को एहसास हुआ कि राज एक खतरनाक और क्रूर आदमी था और उसने उसे धोखा दिया था। उसे घृणा और भय महसूस हुआ और उसने उसके साथ सभी संपर्क बंद करने का फैसला किया। उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और उसके संदेश हटा दिए। उसने अपना ईमेल पता भी बदल दिया और एक अलग अपार्टमेंट में चली गई। वह राज को भूलकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। हालांकि राज उसे जाने देने को तैयार नहीं था। वह प्रिया का दीवाना हो गया था और उसे वापस पाना चाहता था। उसने विभिन्न माध्यमों से उससे संपर्क करने की कोशिश की और उसे फूल, उपहार और पत्र भेजे। वह भी उसका पीछा करने लगा और उसके कार्यस्थल तथा घर पर आ गया। उसने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया। उसने कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है और अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहता है। उसने कहा कि वह उसके लिए बदलने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए तैयार है। प्रिया उसकी बातों से प्रभावित नहीं हुई और उसने उसकी बात ठुकरा दी। उसने उससे कहा कि वह उसे अकेला छोड़ दे और उससे दूर रहे। उसने कहा कि वह उससे नफरत करती है और वह उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। उसने कहा कि वह एक राक्षस था और वह जेल में सड़ने का हकदार था। उसने पुलिस को बुलाने और उसके अपराधों को उजागर करने की धमकी दी। राज उसके अस्वीकार से क्रोधित हो गया और उसने बदला लेने का फैसला किया। वह हिंसक और आक्रामक हो गया और उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। उसने कहा कि वह उसे जाने नहीं देगा और उसका दिल तोड़ने की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। उसने कहा कि वह उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा और अगर उसने कभी उससे भागने की कोशिश की तो वह उसे मार डालेगा। प्रिया उसकी धमकियों से डर गई और उसने मदद लेने का फैसला किया। उसने पुलिस से संपर्क किया और राज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसने एक वकील से भी संपर्क किया और निरोधक आदेश के लिए आवेदन किया।
उसे उम्मीद थी कि कानून उसकी रक्षा करेगा और राज को गिरफ्तार कर सजा दी जाएगी। हालांकि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। राज के शक्तिशाली संबंध थे और वो पुलिस से बचने में कामयाब रहा। उन्होंने वकील को भी रिश्वत दी और निरोधक आदेश को नष्ट कर दिया। उसने प्रिया को परेशान करना और उसका पीछा करना जारी रखा और उसका जीवन दयनीय बना दिया। उसने कुछ गुंडों को भी काम पर रखा और उस पर तथा उसके परिवार पर हमला किया। उसने उसके भाई के साथ मारपीट की और उसकी बहन का अपहरण कर लिया। उसने उसे अपनी बहन को प्रताड़ित करते हुए एक वीडियो भेजा और मांग की कि वह उसके पास आए। उसने कहा कि वह उसकी बहन को तभी छोड़ेगा जब वह उससे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। प्रिया तबाह और हताश थी और उसने जोखिम लेने का फैसला किया। वह राज से मिलने और उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। उसे उम्मीद थी कि वह अपनी बात रखेगा और उसकी बहन को बख्श देगा। उसने उससे बचने और उसके अपराधों का पर्दाफाश करने की भी योजना बनाई। उसने उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा किए और उसे एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। उसने अपने एक दोस्त को भी सूचित किया और उसे पुलिस से संपर्क करने के लिए कहा। वह उस जगह गई जहां राज ने उसे आने के लिए कहा था। यह शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान फार्म हाउस था। उसने देखा कि राज चेहरे पर मुस्कान लिए उसका इंतजार कर रहा है। उसके हाथ में बंदूक थी और उसकी बहन को एक कोने में बांध दिया गया था। उसने उसका अभिवादन किया और कहा कि वह उसे देखकर खुश है। उसने कहा कि वह उससे प्यार करता है और उसे चोट पहुंचाने के लिए उसे खेद है। उसने कहा कि वह उसके साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहता है और उसने उनकी शादी के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। प्रिया ने उस पर विश्वास करने का नाटक किया और कहा कि वह भी उससे प्यार करती है। उसने कहा कि उसे गलत समझने के लिए खेद है और वह उससे शादी करना चाहती है। उसने कहा कि वह अपनी बहन को देखना चाहती है और उसे गले लगाना चाहती है। राज मान गया और उसने अपनी बहन को बंधन से मुक्त कर दिया। उसने प्रिया को बंदूक सौंप दी और कहा कि उसे उस पर भरोसा है। उसने कहा कि वह उसके प्रति अपना प्यार साबित करना चाहता है और वह उसके लिए मरने को तैयार है। उसने कहा कि वह चाहता था कि वह उसे गोली मार दे और उसकी तकलीफ खत्म कर दे। प्रिया उसके अनुरोध से आश्चर्यचकित थी और सोच रही थी कि वह क्या कर रहा है। उसने सोचा कि वह उसके साथ चालबाजी कर रहा है और उसके पास एक बैकअप योजना है। उसने साथ खेलने और मौके का फायदा उठाकर भागने का फैसला किया। उसने बंदूक उठाई और राज पर तान दी। उसने कहा कि वह उससे नफरत करती थी और वह उसे मार डालना चाहती थी। उसने कहा कि वह झूठा और हत्यारा है। उसने कहा कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और वह मरने लायक है। राज मुस्कुराया और कहा कि उसे खुशी है कि वह ईमानदार थी। उसने कहा कि वह जानता था कि वह उससे नफरत करती थी और वह बचना चाहती थी। उसने कहा कि उसे उम्मीद थी कि वह ऐसा करेगी और उसने इसके लिए तैयारी की थी। उसने कहा कि उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज है और वह इसे कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने फार्म हाउस में विस्फोटकों से धांधली की थी और उनकी जेब में रिमोट कंट्रोल था। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक टाइमर सेट किया है और कुछ ही सेकंड में फार्म हाउस उड़ जाएगा। उसने कहा कि वह उसके साथ मरना चाहता है और वह उसे और उसकी बहन को अपने साथ ले जाएगा। उसने कहा कि वह उससे प्यार करता है और वह उसे नरक में देखेगा। प्रिया हैरान और भयभीत हो गई और उसे एहसास हुआ कि राज पागल है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राज ने बटन दबाया और फार्म हाउस में विस्फोट हो गया। एक जोरदार धमाका हुआ और एक बड़ा आग का गोला बन गया। प्रिया, राज और उसकी बहन की तुरंत मौत हो गई। समाप्त। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और यह रोचक तथा रोमांचकारी लगी होगी। यदि आपने किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं और यदि भविष्य की कहानियों के लिए आपके पास कोई सुझाव है। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे। अलविदा।